सत्य अमृत। जीवन के प्रत्येक सत्य को आप तक पहुंचाना और अपना स्वयं का सत्य के साथ साक्षात्कार करना, इसी उद्देश्य से इस चैनल का निर्माण किया गया है। सबसे पहले अपने जीवन के सभी सत्यों को आप तक हम पहुंचाएंगे और उसके बाद जितना अनुभव होगा उस अनुभव के आधार पर जो समाज का सत्य होगा, जो सत्य हमें दिखाई देगा, उस सत्य को आप तक पहुंचाएंगे निर्भीक रूप से। और प्रयास रहेगा हमारा कि अपने सत्य के बाद समाज को एक ऐसी दिशा में बढ़ाना जिससे धर्म को बढ़ावा मिले, प्रकृति के हित में सब कुछ हो और जितने भी वैश्विक षड्यंत्र हैं मानवता के खिलाफ वो सब समाप्त हो। आज मैं शुरू करता हूँ मेरे जीवन की एक घटना से। उस समय मेरी आयु लगभग 9 वर्ष की थी और मुझे मेरी माताजी ने एक पेन दिया था और वो लाल रंग का पेन मुझे आज भी याद है। और जब मैंने वो पेन चलाया कक्षा में तो उस पेन के लिए एक दूसरे बच्चे ने बोला कि ये पेन मेरा है। मैंने कहा नहीं, ये पेन मेरा है और मेरी माताजी ने मुझे दिया है। तो जब अध्यापकों ने जांच की, उन्होंने पूछा कि कुछ पहचान बताओ, तो क्योंकि पेन के ऊपर मैंने मुंह से इस तरीके से डॉट्स आ रखे थे, मैंने किसी कारण से मुंह से चबाया था उसे, तो मैंने कहा इसके पीछे ऐसे ऐसे डॉट्स हैं। तो अध्यापकों ने उस समय निर्णय बहुत उचित लिया और कहा कि आप ही का पेन है। वो पेन मैंने ले लिया। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी माताजी को वो पेन किसी रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। मेरी माताजी दरअसल नौकरी करती थी राता से महेंद्रगढ़ के बीच में। उन्हें ये पेन मिला था और हकीकत में ये पेन उस दूसरे विद्यार्थी का ही था, जिसका चेहरा मुझे आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन उस बात को मैं स्वीकार नहीं कर पाया। दोबारा मैं कभी अध्यापक को ना अपनी माताजी को ये बात कह पाया कि माताजी ऐसे ऐसे हुआ, और उस पेन को मैं निरंतर इस्तेमाल करता रहा। आज भी जीवन में कभी पेन हाथ में आता है तो वो बात मस्तिष्क में घूम जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा मन काफ़ी उदास रहता है। आज आप तक अपने मन की बात पहुंचा के मन को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। तो बस मेरे जीवन की ये छोटी छोटी घटनाएं आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। आप तक पहुंचाने के बाद फिर, क्योंकि मैं समाज की बहुत सारी बुराइयों से वाकिफ़ हूँ, समाज में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से वाकिफ़ हूँ, बहुत सारी चीज़ें साक्षात्कार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन मैंने ये निर्णय लिया है कि मेरे जीवन का प्रत्येक सत्य आप तक पहुँचाने के बाद ही मैं फिर समाज के लिए या दूसरों के लिए सत्य बोलूँगा। जब स्वयं के बारे में सब बता चुका हूँगा तभी दूसरों के बारे में बताऊँगा। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।